हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन पैराडाइज में। तो आज का हमारा टॉपिक है जेड प्लांट कंप्लीट केयर एंड वास्तु टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जेड प्लांट छोटी हरी मांसल पत्तियों वाला पौधा है। जेड प्लांट को क्रासुला का पौधा भी कहते हैं। ये एक सकुलेंट प्रजाति का पौधा है। जेड प्लांट का बॉटनिकल नाम क्रासुला ओवाटा है। जेड प्लांट की चमकदार पत्तियां देखने में सुंदर लगती है। धूप में रखने से इसका रंग और निखरता है। यह पौधा कई वर्षों तक चलता है। जेड के पौधा लगाना और देखभाल करना काफ़ी आसान होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं जेड प्लांट के फेंगशुई के अनुसार कुछ फायदे। कहा जाता है कि जेड प्लांट धन को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करने की ऊर्जा रखता है, इसीलिए इसे मनी मैग्नेट भी कहते हैं। इसके बारे में कहावत है कि जेड एट द डोर पुअर नो मोर, अर्थात कि जो लोग इसे अपने मुख्य द्वार के पास रखते हैं वे आर्थिक तंगी से दूर हो जाते हैं। जेड प्लांट उत्तर दिशा यानी नॉर्थ में लगाना सर्वोत्तम माना जाता है। इसे मुख्य गेट या दरवाजे के पास दाहिने तरफ रख सकते हैं। जेड प्लांट को आप अपने घर, दफ्तर, दुकान आदि के प्रवेश द्वार या दक्षिण पूर्व हिस्से में लगा सकते हैं। यह सफलता और समृद्धि में सहायक होता है। जेड प्लांट को फेंगशुई में समृद्धि, सफलता और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। फेंगशुई में ऐसी मान्यता है कि पौधे को घर में लगाने पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह व्यक्ति के भाग्य को बेहतर करने में मदद करता है। ऑफिस या बिजनेस प्लेस पर जेड का पौधा रखना आर्थिक स्थिति में वृद्धि करता है। रसोई का कोई वास्तु दोष कम करने के लिए जेड प्लांट रसोई यानी अपने किचन में रखें। वास्तु के अनुसार जेड रखने से घर में पॉजिटिविटी आती है, रिश्तों में मधुरता आती है, स्ट्रेस तनाव कम होता है। जेड प्लांट का पौधा तैयार करने के लिए जेड प्लांट के किसी पौधे से एक ऐसी डाली काटें जिसमें स्वस्थ पत्तियां हो। कम से कम 5 से 6 इंच लंबी कलम तेज चाकू या कटर की सहायता से काट ले। कलम काटने के बाद कुछ समय ऐसे ही इसको सूखने दें। गर्मी के मौसम में एक दिन में कलम का सिरा सूख जाएगा। सूखी कलम नहीं लगाने से कलम सड़ने की संभावना होती है। अपने सुविधा अनुसार गमला ले और पानी अच्छे तरह से ड्रेन होने के लिए उसके नीचे बड़े बड़े पत्थर डालें। जेड प्लांट की मिट्टी तैयार करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि इससे पानी अच्छे से ड्रेन होना ज़रूरी है, वरना जेड प्लांट की जो रूट्स है वो सड़ने की संभावना अधिक होती है। आप इसमें 50% सॉइल, 30% कोई भी वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर और 20% रिवर सैंड ले सकते हैं। पॉटिंग मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर ले। अब मिक्स किए हुए मिट्टी के मिश्रण को अच्छी तरह से पॉट में भर दे। हमने इसमें फंजीसाइड की पाउडर भी ऐड की है ताकि इसके रूट्स को फंगस ना लगे। कटिंग लगाने से पहले आप कोई भी रूटिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। याद रखें, आपको जेड प्लांट की कटिंग का 30% हिस्सा सॉइल में बोना है, पर ध्यान रहे मिट्टी जोर से नहीं दबाना है। एक बार में कम से कम 3 से 4 कटिंग्स एक गमले में थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा दें, जिससे कि अगर कोई भी कटिंग खराब हो जाती है तो भी आपके पास अन्य विकल्प बचे रहेंगे। 1-2 साल में जेड प्लांट के गमले की मिट्टी बदलते रहिए। कई बार जेड के पौधे में ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी से होता है। मिट्टी बदलने से जेड के पौधे में फिर से नई पत्तियां निकलने लगती हैं।
इस पौधे को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ने लगती है। वैसे तो इसमें कोई खास इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कीड़ दिखाई भी दे तो आप कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड या फिर नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इस पौधे को दिन में कम से कम 3 से 5 घंटे धूप चाहिए। दिन भर धूप की ज़रूरत नहीं है। गर्मी के दिन में सीधी धूप लगने से इसकी पत्तियां झुलस सकती है, इसलिए पौधे को ऐसी जगह रखें जहां सुबह और शाम कुछ घंटे की धूप इसे मिल सके। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की जेड प्लान की फेंग शुई और कंप्लीट केयर टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो बना सकें।